अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अवर एजुकेशन लर्निंग हब। मैं इंजीनियर याकूब चौधरी और आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। चलिए आते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 10 का जो हमारा अभी एक्सरसाइज शुरू है, एक्सरसाइज 1.3 मस्ट एक इशारा 3, जिसमें कल हमने सवाल नंबर 2 देखा था, मुरब्बा कालिब का तरीका। उसमें सवाल नंबर 2 में तीनों सवाल हमने किया। अब सवाल नंबर 3 जो है, वो सवाल नंबर 3 में 2 मसावत आपको दिए। सवाल नंबर 3 का ये पहला सवाल है आपका, मश्क 1.3 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। अब सवाल पे ऊपर लिखा है कि इसे ग्रामर्स के उसूल से आपको हल करना है। तो कल जो ग्रामर का उसूल पढ़े उसको पहले एक बार रिपीट करते हैं कि ग्रामर का उसूल क्या था। तो हमने ग्रामर का उसूल जो पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो मसावतें हैं, मान लो एक a1 x जमा b1 y बराबर c1 है, दूसरी मसावती a2 x जमा b2 y बराबर c2, तो आप सबसे पहले d निकालते हो। d मतलब डिटरमिनेंट, मतलब मुरब्बा कालिब। तो कैसे निकालते हो आप कि इनके आगे जो x के आगे जो ज़रीब है a1 उसको यहाँ लिखते हो, और दूसरी मसला जो x के आगे ज़रीब है a2 उसको उसके नीचे लिखना होता है। वैसे ही y के जो ज़रीब है b1 उसको यहाँ लिखना होता है, और इस y के जो ज़रीब है b2 उसको नीचे लिखना होता है। और उसके बाद इनका पीछा सब करते हैं हम लोग, यानी a1 ज़र्ब b2 नफी a2 ज़र्ब b1, a2 ज़र्ब b1। इस तरह हम लोग d की कीमत निकालते हैं। उसके बाद हमने निकाला था dx। dx कैसे निकाला था? dx के वक्त में ये जो हमने कल बात की कि ये जो होता है हिस्सा, ये जो सुकून है ये x को जाहिर करता है, ये x के ज़रीब है। तो जब हम dx निकालते हैं उस वक्त में ये जो हिस्सा है x का ज़रीब जहाँ पे होता है वहाँ की कीमत हटाने का, और वहाँ पे आपने c1 और c2 लिखने का, यानी c1 और c2 जगह जो कीमत होगी वो यहाँ लिखेंगे। याद रहे a1 b1 c1 ये सारे के सारे हकीकी आदाद हैं। उसके बाद x की जगह x के सुकून में आपने c1 c2 लिखा, उसके बाद b1 और b2 वैसे लिख लो, और फिर इसको हल करो। तो c1 ज़र्ब b2, c1 ज़र्ब b2 नफी c2 ज़र्ब b1, c2 ज़र्ब b1। इस तरह dx निकलता है। बाद में हम लोग dy निकालते थे। dy कैसे निकलता है कि dy के वक्त में y का जो सुकून है उस जगह पे b1 b2 हटाकर आपको c1 c2 लिखना होता है। तो आपने लिखा c1 c2। अब रहा x का सुकून, तो यहाँ पे क्या लिखना, यहाँ लिखेंगे हम लोग a1 a2। उसके बाद इसको हल कीजिए, पीछे जब a1 जब c2, a1 जब c2 नफी a2 जब c1, a2 जब c1। उसके बाद हमको x मुद्दे की कीमत निकालना है। x बराबर जाब्ता में याद किया है dx बटे d, और y के लिए क्या जाब्ता था, y बराबर dy बटे d। इस तरह हम लोग ग्रामर्स का उसूल का इस्तेमाल करके हल करते हैं। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। मस्के का सवाल हो जाता है इसी में। अब मस्के के सवाल के साथ देखिए हल करते हैं हम लोग। तो हल करते सवाल नंबर 1 लिख लिया हूं मैं, हल करते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे दी हुई मसावत, दी हुई मसावत आपकी जो है 3x नफी 4y बराबर 10 और 4x जमा 3y बराबर 5। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं। तो d बराबर, ठीक है d, अब d में यहां पे लिखते हैं हम लोग किसके जरिए, x के जरिए, और यहां लिखते हैं हम लोग y के जरिए। तो ये x के जरिए लिखिए। पहले मसावत में x का जरिए क्या है 3, दूसरे मसावत में x का जरिए क्या है 4। यहां पे हम लिखते हैं y का जरिए, y का जरिए पहले मसावत में क्या है नफी 4, और x का जरिए क्या है, y का जरिए क्या नीचे जमा के 3 बराबर। अब इसको हल करते जब हमने यहाँ पे इसको हल किया था, हल कैसे करते हैं, पीछे जब 3 जब 3, 3 जब 3 नफी 4 जब नफी 4, 4 जब नफी 4 बराबर 3 दिया 9, नफी 4 चौक 16, लेकिन नफी का 16, नफी 16। ठीक है, तो 9 नफी नफी होता है आपका जमा 16, 9 16 कितना हो गया आपका 25 बराबर, 9 16 25। तो इसका आपका डी निकल गया। बाद में क्या निकालते हैं dx। मैंने इसलिए इसको सामने रखा हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमने हल किया और कैसे हमने फार्मूले बनाए हैं। dx में क्या होता है कि x का जो सुकून होता है, x का सुकून यहाँ पे कीमत आती है कौन सी, c1 और c2। अब c1 c2 जगह कौन है यहाँ 10 और 5, तो 10 और 5 यहाँ पे आ गया, और ये जो कीमत थी वो सेम टू सेम ऊपर की वाई वाली जो कीमत है नफी 4 3 वैसी रहेंगी। बस इस बात का ख्याल रखें। वही काम तीसरा जब 10 जब 3, 10 जब 3 तीसरा जब नफी 5 जब नफी 4, 5 जब नफी 4। ठीक है, तो 10 या 30 नफी 5 चौक 20, लेकिन नफी का 20, तो 30 नफी नफी हो गया जमा 20, 30 और 20 कितना हो गया 50। सिंपल। आगे अब इसके बाद आखिरी बचा हमारा dy।
तो dy बराबर, dy में क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, dy बराबर, अब dy में हम लोग y की कीमत बदलते हैं। y की कीमत क्या आता है, c1 c2 क्या आपका 10 और 5, तो यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपका 5, और x की कीमत जो पुरानी थी वही 3 और 4, 3 और 4। अब कहते हैं पीछा सब 3 सब 5 नफी 4 सब 10, 13 5 15 नफी 4 दाए 40, 15 में से 40 गए 25, लेकिन जो जवाब पर लगी बड़े की निशानी बड़ा है 40, निशानी नफी किसने, नफी 25। ठीक है, उसके बाद हम याद है इसलिए x बराबर आपका होता है, x बराबर क्या होता है, dx बटे d। dx कितना है, dx देखिए, dx की कीमत कितनी निकली 50 बटे d। d कितना है, d की कीमत कितनी निकली 25। ओके, तो देखिए 25 का 25, 25 दूनी 50, तो जवाब मिला आपको 2 बटे 1 बराबर 2, यानी x बराबर आपको मिल गया है 2। ये आपकी निकल गई x की कीमत। अब y की कीमत निकालते हैं। y की कीमत के साथ नीचे हमने लिखा ऑलरेडी कि y बराबर क्या होता है, y बराबर dy बटे d। dy की कीमत कितनी है, dy भी निकालो ऊपर नफी 25, और d कितने निकाले हमने 25। ठीक है, 25 का 25, 25 का 25, नफी 1 बटे 1, यानी नफी 1। इस तरह y निकल गया आपका नफी 1। ठीक है, इस तरह दी हुई मसावत का हल x, y बराबर 2, नफी 1, ये होगा सवाल नंबर 1। अब इससे मिलते जुलते जो सवाल है सवाल नंबर 2 3 वो देखते हैं आप लोग, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें जो टिपिकल क्वेश्चन है वो अगला मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अब आता है सवाल नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल। अब ये दूसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज है, यानी माइनर चेंज है, और हमने इससे पहले कल की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें मसौद नंबर पहली जो मसौद दी है 4x जमा 3y नफी 4 बराबर 0, तो डरने की बात नहीं है। हमारे दिमाग में ऑलरेडी हमने फिट कर चुके हैं कि हमारा जो दो मुद्री खत्ती मसौद की आम सूरत है वो है ax जमा by बराबर c, मतलब पहले x वाला बाद में y वाला और c वाला अलग चाहिए। तो देखिए x वाला तो अपनी जगह पे है, y वाला बाजू में, c में जो c वाला था ये बेचारा बाय मिस्टेक यहाँ से इस साइड में लेके आया, कोई मसला नहीं है, इसको इधर ले लो। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार्ट किया जाता है कि आपको पता है कि नहीं कि दो मुद्री खत्ती मसौद की आम सूरत क्या है, इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो कोई मसला नहीं है, ये जो c वाला दद है जिसको मुद्रा लगा नहीं है वो इस साइड में बराबर की इस साइड में, और हमारे मसौद क्या बोलते हैं कि बराबर की राइट साइड में चाहिए, सीधे तब चाहिए, तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये होगा 4x जमा 3y बराबर नफी 4 इधर क्या हो जाएंगे जमा के 4, बन गई मसावत आपकी। ठीक है, ये आपकी मसावत बन गई। नीचे देखिए, नीचे क्या है, x एक साइड में पड़ा है आपका, y एक साइड में है, हम क्या बोलते हैं ax जमा by बराबर c। अब उस हिसाब से x के बाजू में कौन चाहिए, y चाहिए, तो ये y तो बेचारा बराबर की इस साइड में है, इसको इधर लेके आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो ये 6x पहले से यहाँ मौजूद था, नफी के 5y उधर आके हो गए जमा के 5y बराबर 8, अकेला यहाँ बचा। ये दूसरी मसावत आपकी बन गई। ठीक है, अब दोनों मसावतें बन गई, इस सूरत में आ गई, आम सूरत में ax जमा by बराबर c की सूरत में आ चुकी है, ax जमा by बराबर c की सूरत में आ चुकी है। अब उसके बाद अपना जो रेगुलर प्रोसीजर है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि d बराबर है, अब ये आप कर सकते हैं आसानी से, d बराबर आप यहाँ क्या लिखते हो, d बराबर आप यहाँ क्या लिखते हो, x के ज़रीब और y के ज़रीब। x का ज़रीब क्या है, देखो पहली मसावत में x का ज़रीब है 4 और नीचे वाली मसावत में x का ज़रीब है 6। यहाँ पे y की कीमत होती है, y का ज़रीब क्या है यहाँ पे 3, नीचे y का ज़रीब क्या है 5, ये दोनों मसावत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा करते हैं 4 0 5 नफी 6 0 3, 4 5 20 नफी 6 3 18, बचेगा आपका सॉरी 2, 20 में 18 के बचे आपके 2। ये होगा d, d के बाद निकालते हैं हम लोग dx। dx कैसे निकलता है कि x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पे हम लोग कीमत रखते हैं c1 और c2 की। अब यहाँ c1 कितना है 4, c2 कितना है दूसरी मसौद को देखो 8, और y1 और y2 की कीमत वही होती है, y1 और y2 की कीमत ये 3 और 5 वैसे के वैसे ही बराबर। तीसरा तक पढ़ो 4 0 5 नफी 8 0 3, 4 5 20 नफी 8 3 24, 20 में 24 गए नफी 4, ये आपका जवाब निकल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आइए, dy बराबर, dy कैसे निकलता है कि जो y का सुतून है वहां पे c1 और c2 की कीमत आती है। c1 c2 कितना है, c1 है तुम्हारा 4, c2 तुम्हारा 8, तो 4 ऊपर 8 नीचे, और x की कीमत यहाँ पे x की कीमत वही पुरानी वाली 4 और 6, 4 और 6। ठीक है, 4 0 8 सही है, नफी 6 0 4, 4 है 32 नफी 6 24, कितना बचा 8, 32 में से 24 गए बचे 8। अब बात में निकालते हैं x बराबर dx बटे d। dx कितना निकाला आप लोगों ने
dx की कीमत निकली नफी 4 बटे डी कितना है आपका, डी है आपका 2, ठीक है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो नफी 2 बटे 1 यानी नफी 2 आपका x मिल गया। और y बराबर dy बटे डी, dy की कीमत कितनी निकाली आपने 8, डी था आपका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 बटे सॉरी 2 एका 2, 2 चौक 8, तो आपको जवाब मिला 4 बटे 1 यानी 4। इस तरह सवाल नंबर 2 खत्म। सवाल नंबर 3, 4, 5 सेम क्वेश्चन है। कभी कभी अगर क्वेश्चन में x की जगह पे m और n आ गया तो सिर्फ आपका बदलाव कहां पे होगा, अगर मान लो यहाँ पे इस सवाल में यहाँ पे x की जगह पे m होता और y की जगह पे n होता, ठीक है, x की जगह पे m होता और y की जगह पे n होता, तो आपके साथ में सिर्फ चेंज यहाँ होगा। यहाँ x की जगह आप n लिखते यानी इसको आप लिखते थे dm और यहाँ लिखते था dn, यहाँ आप लिखते थे यानी इस y की जगह पे हम लोग लिखते थे, सॉरी इस y की जगह पे हम लोग लिखते थे, ये dy जो था वहां हम लोग लिखते थे dn। ओके, तो आपका जाब्ते में चेंज इतना होता था, आपका जाब्ते क्या बन जाता था उस हिसाब से कि m बराबर dm बटे d और n के लिए जाब्ता बनता था dn बटे d, इतना चेंज होता था उसे, यानी जैसा देश वैसा देश, अगर यहाँ पे चेंज होता है तो आपको ऐसा चेंज करना है। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 का दूसरा तो करवा दिया, तीसरा चौथा पांचवा मैचिंग। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, उसको करवाते हैं नेक्स्ट में। अब सवाल नंबर 3 का छठा सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। सवाल नंबर 3 के छठे में दो मसावत है। पहली मसावत है मसावत 2x जमा 3y बराबर 2, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ax जमा dy बराबर c इस सूरत में है मौजूद, ठीक है, ओके, तो यहाँ कोई मसला नहीं है। दूसरी ये जो मसावत है ये भी आपके इसी ax जमा dy बराबर c की ही सूरत में है, लेकिन सिर्फ दिक्कत आपको ये होगी कि सर यहाँ पे बटे में 2 आ गए, ठीक है, तो आपको हल करने में थोड़ा दिक्कत होगी कि सर हम कैसे इसको हल करें, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत आसान सवाल है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो और आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो मसावत नंबर 1 दे दिया मैंने, इसको दे दिया मसावत नंबर 2, ठीक है, मसावत 2 को 2 से ज़ब्त करने पर दोनों जानिब ज़ब्त कर लो, तरफें भी दोनों जानिब ज़ब्त कर लो, इस साइड भी इस साइड भी, यानी 2 से हमको ये मसावत को ज़ब्त करें। कौन सी मसावत, ये, इसको हम लोग 2 से ज़ब्त कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 से ज़ब्त होगा तो देखिए 2 ज़ब्त x तो ये होगा 2x नफी 2 ज़ब्त y 2y और बटे में है 2 बराबर 2 ज़ब्त 1 2 1 का 2 बटे 2, ठीक है। अब देखिए ज़ब्त होने के बाद 2 1 का 2 कैंसिल, 2 1 का 2 कैंसिल, 2 1 का 2 2 1 का 2, ठीक है, तो आप मसावत बन गई आपकी ये 2x नफी 1y मतलब y बराबर 1 बटे 1 मतलब 1, ये बन गई आपकी मसावत, ठीक है। अब ये पहली मसावत, ये दूसरी मसावत, ये दोनों मसावत देखिए, ये ax जमा by बराबर c की सूरत में है, ये भी ax जमा by बराबर c की सूरत में ये भी है। देखिए यहाँ पे निशानी जमा नफी होती है तो उससे कोई चेंज नहीं होता, जमा नफी से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। यहाँ जमा है आप बोले सर यहाँ नफी है तो मसावत इस सूरत में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ देखना ही होता है x के बाद y मुद्गेर चाहिए, x के बाद y मुद्गेर, और जो c है यानी जो जिसको मुद्गेर नहीं लगा होता वो अकेला चाहिए, अकेला है, खत्म यहाँ पे। अब इसके बाद आप d निकालेंगे, सबसे पहले d, तो d का आपका कैसा बनेगा, d बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों मसावत देखो, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 जो नई मसावत बनाया आपने। मसावत नंबर 1 में देखो कि सर 2 और 3, x का मुद्गेर क्या है 2 और यहाँ पे x का मुद्गेर 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे आ गया। x का मुद्गेर यहाँ लिखा, नीचे वाले x का सॉरी मुद्गेर x का ज़रीब यहाँ लिखा, नीचे वाले मसावत का x का ज़रीब यहाँ लिखा। इसका y का ज़रीब क्या था 3 और नीचे वाले y का ज़रीब कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और आगे नफी तो नफी है, ठीक है। फिर आगे आप लोग तीसरा तक कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो। अगला है dx में हम लोग क्या करते हैं, x की कीमत चेंज करते हैं, x की जगह पे c की कीमत आती है। c क्या है, c इसका है 2 और इसका c कितना है, इसका c है 1 और y की कीमत सेम टू सेम वही लेते हैं हम लोग। फिर इसको आप हल करोगे तीसरा तक करके, उसके बाद आप dy निकालोगे। dy में क्या करोगे आप लोग कि x की कीमत वही रखते हैं, पुरानी वाली क्या कीमत थी 2 y की कीमत चेंज होती है, dy का तो y की कीमत चेंज, y की कीमत क्या होंगी जो c1 c2 की कीमत है 2, c2 की कीमत 1 है, तो 2 और 1 यहाँ आ गया। तीसरा सब करो, हल करो, x बराबर जाता रखो dx बटे d, यहाँ पे कीमत रख के आप हल करोगे और y बराबर देगा dy बटे d। आपके पास काफी टाइम है,
छुट्टियां चालू है तो इसमें मैक्सिमम जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह हम लोग हमारी 1/3 मस्ट कंप्लीटली खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे वहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी दिया है, जीमेल अकाउंट भी है, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे हम लोग 1.3 खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह।